नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लखीमपुर में किसकी साजिश और लखीमपुर पर बवाल मचा हुआ है। अजय मिश्रा के दिल्ली आवास की सुरक्षा भी अब इसको लेकर बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उन्हीं के बेटे पर यह आरोप लगा कि कल जो भी घटना हुई उनमें उनका नाम सामने आया। अब इसको लेकर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके आवास की सुरक्षा दिल्ली में बढ़ा दी गई है। तो खबर यही है, लखीमपुर बवाल पर अजय मिश्रा के घर की सुरक्षा दिल्ली में बढ़ा दी गई है। और वरुण गांधी ने सीएम को अब पत्र लिखा है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर एक पत्र वरुण गांधी ने सीएम को लिखा है। किसानों को कुचलने की घटना अक्षम्य, किसानों के साथ संयम से बर्ताव हो, घटना में लिप्त संदिग्धों की पहचान हो, आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। तो वरुण गांधी ने सीएम को इस तरह का पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है सीएम को पत्र में कि किसानों को कुचलने की घटना अक्षम्य है, किसानों के साथ संयम से बर्ताव किया जाए, यानी जो भी बातचीत सरकार की तरफ से हो रही है उसको किया जाए और संयम से इस घटना को निपटाया जाए। घटना में लिप्त संदिग्धों की पहचान हो, साथ ही साथ आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने एक और मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच इस पूरे मामले की कराई जाए। और इधर खालिस्तानी संगठन का ऐलान हुआ है। एसएफजे ने करीब 6 लाख रुपए मदद का ऐलान कर दिया है। मृतक किसानों के परिजनों को सहायता देने की बात हुई है। लखीमपुर खीरी घटना में किसानों को मदद खालिस्तानी संगठन है सिख फॉर जस्टिस। भारत में बैन है संगठन, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को मदद की जाएगी। एसएफजे ने करीब 6 लाख रुपए मदद का ऐलान किया है। मृतक किसानों के परिजनों को सहायता देने की बात कही है। हम आपको बता दें, लखीमपुर खीरी घटना में किसानों को मदद पहुंचाने की बात खालिस्तानी संगठन है सिख फॉर जस्टिस जिसने की है, लेकिन यह भी हम आपको बताते चले कि भारत में यह संगठन बैन है। और लखीमपुर मामले में सीएम की बड़ी बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बैठक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। लखीमपुर की घटना समेत विभिन्न बिंदुओं पर जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी के साथ तमाम मंत्रियों की चर्चा चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की है। 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि तमाम बिंदु है जिस पर सरकार इस वक्त चर्चा कर रही है। और इस बैठक में खास तौर पर सीएम के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हैं। अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। लखीमपुर की घटना समेत विभिन्न बिंदुओं पर इस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। और 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है जिसमें तमाम अधिकारी। और इस वक्त फोन लाइन पर अनामिका हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, मुख्यमंत्री की एक बड़ी बैठक चल रही है, एजेंडा क्या लखीमपुर खीरी या इसके अलावा और भी कुछ है? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा इस वक्त लखीमपुर खीरी ही है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात में सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया कि जो विपक्षी नेता है उनको लखीमपुर पहुंचने नहीं देना है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से मशक्कत करते दिखाई दी विपक्ष के नेता, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें जिनको सीतापुर में अरेस्ट किया गया, इसके अलावा शिवपाल यादव, इसके अलावा चंद्रशेखर समेत तमाम विपक्ष के नेता जो लखीमपुर जाकर बहुत अलग बनाना चाहते थे, लेकिन सबको अलग अलग तो रोक दिया गया। लेकिन राजधानी लखनऊ में जो हालात है, लखीमपुर में जो हालात है, वेस्ट यूपी में जो हालात गरमा रहे हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। हालांकि प्रयास अब तक सफल रहा है जिला प्रशासन का या शासन का, क्योंकि विपक्ष के नेता लखीमपुर पहुंचने में असफल रहे हैं, लेकिन हालात आगे काबू में रहे। और जिस मामले को लेकर, जिस घटना को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है किसानों में या विपक्ष के नेताओं में, उस घटना को लेकर 8 लोगों की मौत को लेकर सरकार क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, क्या कार्रवाई का ऐलान करती है, क्या मुआवजे का ऐलान करती है, इसको भी लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हाई प्रोफाइल बैठक लगातार चल रही है। और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद सरकार का पक्ष भी सामने आ जाएगा कि पूरे घटना को लेकर, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार से इस्तीफा मांग रहा है या बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, या अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांग रहा है और उन पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है,
बहुत सारी मांगों के बीच सरकार की ये बड़ी बैठक आने वाले एजेंडे को लेकर है, रणनीति को लेकर है और ये बड़ी बैठक के पूरे मामले को लेकर मिली, जिसके बाद कुछ देर के बाद ही साफ हो पाएगा कि सरकार इस मामले को लेकर क्या रुख अपना रही है। बिल्कुल, तो जैसे ही बैठक खत्म होती है पता चलेगा कि लखीमपुर मामले में किस तरह से सरकार इस केस को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा इस वक्त सरकार के सामने। एक तरफ तमाम बड़े पार्टी के नेता पहुंचने की कोशिश लखीमपुर कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान और प्रशासन के बीच में वार्ता चल रही है ताकि किसानों की जो भी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। तो जब बैठक खत्म होगा तो उसमें पता चल पाएगा कि किस तरह से सरकार इस पूरे मामले को अब अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करती है। और सीतापुर में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। प्रियंका को हिरासत में ले जाने का यहां पर विरोध देखने को मिला है। पुलिस लाइन की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं ने यहां पर जबरदस्त हंगामा किया, प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग की। हम आपको बता दें 2nd बटालियन गेट पर यह हंगामा किया गया, यानी पुलिस लाइन के बाहर ही सीतापुर में। कल रात हमने देखा था कि जब प्रियंका लखीमपुर की तरफ आगे बढ़ रही थी तो पुलिस ने उनको रोका, हिरासत में लिया और आज जैसे ही सुबह ही कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच गए पुलिस लाइन के बाहर और उन्होंने प्रियंका को रिहा करने की बात कही। और लखीमपुर के मसले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या भारतवर्ष में लोकतंत्र रह गया है? लखीमपुर खीरी में जो हुआ, आज जनरल डायर भी शर्मा रहा होगा। सामने हजारों का मजमा, आप उस पर गाड़ी चढ़ा के एक केंद्रीय मंत्री का बेटा 4 लोगों को रौंद देगा। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। 8 लोग मर गए और ये लोग अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। गुनाह क्या है? हम यही तो कह रहे हैं कि किसानों से बात करो, उनकी जायज जो मांगे हैं मानो, और 3 लोगों को, ये जो 3 काले कानून, इनको वापस लो। तो लखीमपुर खीरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस नेता अब प्रदर्शन करने वाले हैं, गिरफ्तारी देने की बात वो कह रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता दोपहर 12 बजे सभी जिलों में पुतला दहन करेंगे। देहरादून में गिरफ्तारी देंगे, हरीश रावत श्रीनगर में, गोदियाल रुद्रपुर में गिरफ्तारी देंगे। देवेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। यहां बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के कई जिलों में प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे सभी जिलों में ये पुतला दहन का कार्यक्रम और फिर इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी अपनी गिरफ्तारी देंगे। हरीश रावत श्रीनगर में, गोदियाल रहेंगे, रुद्रपुर में गिरफ्तारी देंगे और देवेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। घमंड में चोर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किसानों की गई हत्या बहुत ही जघन्य अपराध। इसके प्रतिरोध में और हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रियंका जी के उस ओर कूच करने के बीच में ही उनको गिरफ्तार करने के विरोध स्वरूप आज हमारे सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिलों में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। खुर्शीद की अगुवाई में बैठक में चर्चा।